भगवान हर चीज को छोड़ दिया और ये कथा श्रवण करने के लिए चले हैं। अपने पत्नी नवल को भी छोड़ दिया और कैसे चले हैं महाराज परीक्षित। पहुंचे व्यास जी के पुत्र जो महाराज सुखदेव थे उनके पास में। जब सुखदेव के पास में पहुंचे और ये सुखदेव के पास में बैठ करके हरी हरी घास में गंगा मैया के किनारे बलदाऊ घाट पर महाराज परीक्षित कथा को श्रवण करने लगे। अब साथ साथ में एक बात और बताते चले। महाराज परीक्षित कथा तो श्रवण करने लगे, लेकिन ये सुखदेव कौन थे? ये सुखदेव कहां से आए? सुखदेव इन्होंने 14.5 साल की अवस्था में इन्होंने अमर नाम की अमर कथा को श्रवण किया था। प्रमाण तो यहां तक मिला, ये सुखदेव जो थे ये पहले तोता थे। तोता कहां से आ गए? एक बार ऐसा हुआ, भगवान भोले बाबा और गिरिजा में लड़ाई कराने के लिए देवर्षि नारद कैलाश पर्वत के लिए चले। और लेकिन एक बात और साथ साथ में बताते चले, देवर्षि नारद जो थे ये बहुत बड़े चुगला थे। ये भजत में लड़ाई करवाई देते। तो देवर्षि नारद ये कैलाश पर्वत पे जाकर के पहुंचे तो क्या देखा? भगवान भोले बाबा तो है ही नहीं, मैया पार्वती मिल गई। और जब पार्वती मिल गई तो पार्वती से पूछा, क्यों मैया भगवान भोले बाबा कहाँ है? पार्वती कहने लगे, देवर्षि नारद अगर कोई काम है तो हमें बताओ, भोले बाबा तो अभी है नहीं। जवाब दिया, नहीं मैया हमारा उन्हीं से काम था, मैं काम उन्हीं को ही बताएंगे। पार्वती कहने लगी, ऐसा कौन सा काम है देवर्षि नारद? क्या मेरे बताने लायक नहीं है क्या? नारद कहने लगे, मैया अगर नहीं मार रही हो, पूछ रही हो तो सुनो। कभी तुमने भोले बाबा से पूछा है? जो भोले बाबा गर्दन में मुंडों का हार डाले हुए हैं, ये मूड किनके? पार्वती मन में सोचने करी, नारद जवाब तो मैंने भोले बाबा से कभी नहीं पूछी। आज आने दो भोले बाबा को और आज भोले बाबा से पूछूंगी। नारद तो चले गए आग लगा करके। जब भोले बाबा कैलाश पर्वत पे आए तो पार्वती भोले बाबा से बोली नहीं। भोले बाबा मन में समझ गए कि देवर्षि नारद आग लगाए गए। कोई बात नहीं। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती बात क्या है, तुम बोल क्यों नहीं रही हो?
पार्वती कहने लगी भोले बाबा इतने दिन हो गए शादी के और तुमने एक बात नहीं बताई। क्या? जो तुम्हारी गर्दन में मुंडों का हार पड़ा हुआ है ये मूड किनके? भोले बाबा कहने लगे पार्वती ये बात न पूछो, अगर ये बात मैंने तुम्हें बता दी तो ये बात तुम सहन नहीं कर पाओगी। क्या? क्यों नहीं सहन पर कर पाओगी? बोलो। तो भोले बाबा कहने लगे सुनो पार्वती ये मूड जो गर्दन में हमारे मुंडों का हार पड़ा हुआ है जितने ये मूड हैं ये सारे मूड तुम्हारे हैं। तुम्हारे? पार्वती कहने लगे हमारे? हाँ, जब भी तुम इस भूतल से जाती हो पार्वती तो हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, हम तुम्हारा सर काट करके अपने गर्दन में डाल लेते हैं। पार्वती कहने लगी भोले बाबा अगर इतना हमें प्यार करते हो तो ऐसा कर लो हमें भी अमर बना लो आपकी तरह, जो हम कभी मरे ही नहीं। तो भोले बाबा कहने लगी पार्वती इसके लिए तुम्हें अमर नाम की अमर कथा को सुनना पड़ेगा। तो भोले बाबा कहने लगे कथा को श्रवण करना पड़ेगा पार्वती। पार्वती कहने लगे तो श्रवण कराओ, कोई बात नहीं। भोले बाबा ने पार्वती को साथ में लिया और ये चले। करके ये पहुंच गई कहां? काशी के जंगल में जाकर के पहुंचे। अग्नि भगवान को बुलाया और एक बात कही ऐसा करो इस पूरे जंगल को साफ कर दो, इस पूरे जंगल में आग लगा दो, मुझे कोई नजर नहीं आना चाहिए। अग्नि भगवान ने आग लगा दी पूरे जंगल में, सारा जंगल नष्ट कर दिया। वहीं पे भोले बाबा बैठे गए और एक बात कही है पार्वती, जब हम कथा सुनाए तो साथ में हुक्कारा देती रहना। पार्वती कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। तो उसी समय क्या किया भोले बाबा ने, अरे पार्वती शंकर से बोली और कथा सुनाई दे मोई।
शंकर जी ने कथा सुनाई, अरे पार्वती गए सोई सती के पड़ गए सोना, सती के पड़ गए सोना, भोले बाबा कथा सिरवर करा रहे हैं और एक बात गई पार्वती हुक्कारा देती है ना साथ साथ में पार्वती शंकर से बोले कथा सुनाए शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती गए सोई सती के पड़ गए सोना, सती के पड़ गए सोना, भोले बाबा बैठ गए और पार्वती को कथा सुनाने लगे। पार्वती हुक्कारा देती रहना, ठीक है ना, हुक्कारा देती रहना साथ साथ।